जहां पर बच्चों के सिलेबस बदले वही शिक्षकों को भी परेशानी हो रही है। इन सिलेबस को बच्चों को पढ़ाने के लिए इस विषय पर गंभीरता से सोचने के बाद अंधेरी के हंसराज मोरारजी स्कूल के मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि सारे शिक्षकों को इन सिलेबस पर ट्रेनिंग दी जाए। हैरानी की बात है न, जिस क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है उन्हीं क्लास में शिक्षकों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह तो आखिर बच्चों की भलाई के लिए ही है। इस पूरे मसले को लेकर हमारे संवाददाता ने शिक्षकों से प्रतिक्रिया जानी। का ओरिएंटेशन लेक्चर है क्योंकि नया कोर्स बुक आया है। 9th स्टैंडर्ड के बुक्स लास्ट ईयर बदले गए थे, 10वीं के बुक अब बदले गए हैं। तो टीचर्स को ओरिएंटेशन बता दिया जा रहा है और टीचर्स को ये बताया जा रहा है कि क्या नया पॉलिसी है। पुराना तरीका ये था कि क्लास में बच्चों को रटा दो, अब तरीका ये है कि उनके अंदर जागरूकता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीचरों के लिए, क्योंकि कई टीचर मेरे हम उम्र है, कई हमसे बड़े हैं, ये एक तरीके का रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो जा रहा है जिसमें कि गवर्नमेंट के उद्देश्यों को क्लियर किया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और इसके लिए इस प्रकार का फेस टू फेस ट्रेनिंग सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इतिहास में बात करें तो कुछ फॉल्ट आया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ट्रेनिंग ली जा रही है, तो क्या ये फॉल्ट्स क्लियर हो रहे हैं या फिर किस तरह से? नहीं, इसके सारे करेक्शंस आए हैं हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम लोग टीचरों को बताए जा रहे हैं। सारे करेक्शंस उनको नोट करवाया जा रहा है। कहीं पे स्पेलिंग एरर्स है, कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक्स है, लेकिन उसकी दुरुस्ती हो रही है। ये दुरुस्ती बच्चों तक पहुंचा दी जाएगी। बात करें तो यहाँ पर अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग की अगर बात करें तो क्या वो सही सोच होगी अगर सरकार द्वारा की जाती है? अगर इस स्टेज पे जो हम उम्र के टीचर हैं मेरे या मुझसे भी जो बड़े हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा संगणक को यूज़ करना नहीं जानते, तो इसीलिए इनके लिए ऑनलाइन नहीं, जबकि ये रिफ्रेशर सामने आना, एक दूसरे के साथ चर्चा करना और बहुत से विषयों को उजागर करता है और क्लासरूम मैकेनिक्स को दोबारा हम लोग एक बार गेन करते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये लोग टीचर बने आज करीब 15 से 16-18 साल हो गए हैं, तो इनके लिए ऑनलाइन के बजाय इस प्रकार का ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो चेंजेस, जैसे जो भी चेंज है सिलेबस में, पैटर्न में, वो टेक्स्ट बुक के में जो है उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है इन टीचर्स को फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्टेट बोर्ड। तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसलिए हम लोग के स्कूल को चुना गया है इसमें। और हमने जो भी उन्होंने डिमांड किया है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, नॉट डिमांड, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही हूँ और हमने किया है। जैसे कि हमने देखा कि जो कल तक जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, आज वो खुद बच्चे बन के बैठे हैं, तो आई मीन व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीचर्स व्हाट स्कूल गिव्स? देखिए, जब तक टीचर्स को नहीं मालूम होगा तब तक वो बच्चों को कैसे बता सकते हैं। तो कुछ भी चेंज जब आता है तो उसके लिए डिपार्टमेंट जो है उनको ट्रेनिंग देती है, ताकि जब वो क्लास में जाए तो बच्चे की जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करे। तो ये जो उनकी ट्रेनिंग है, जो क्लास में आज टीचर्स बैठे हैं बच्चों की जगह पे, वो सब बच्चों की भलाई के लिए ही किया गया है, ताकि ये जब क्लास में जाएँ तो कॉन्फिडेंटली उनके सारे क्वेश्चन को वो आंसर दे पाएँ, उनकी जो क्वेरीज हैं उसको वो सॉल्व कर पाएँ। सो इन सब चीज़ों के लिए ये सब किया गया है। एजुकेशन बोर्ड ने आप ही का स्कूल चुना, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आई फील हमारा स्कूल इस लायक है, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको कई रूम चाहिए थे। अभी मोर देन 500 टीचर्स हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो जितने रूम्स चाहिए हम उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हमारे पास खाना पीना, वो डाइनिंग हॉल है, तो हम उनके लिए लंच का की व्यवस्था किए हुए हैं, जिनमें 550 टीचर्स को हम 2 दिन लंच करा रहे हैं, और सुबह में टी और शाम को टी। और उसके अलावा जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, जैसे ऑडियो विजुअल एड, वो सब यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं टीचर्स को जो रिसोर्स पर्सन्स हैं। तो अगर आप छोटे स्कूल में दे देते हैं तो ये सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं, इसलिए उन लोगों ने ऐसे स्कूल को चुना है जहां उनको ये सुविधाएं दी जा सके और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अच्छे से चल सके। और डिपार्टमेंट का भी हमें से पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। हमारी कौर मैडम जो हैं वो यहाँ आती हैं, देखती हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनती हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, तो बड़ा स्मूथली चल रहा है। इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द डिपार्टमेंट ऑल्सो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। इधर केपी पश्चिम विभाग में 105 स्कूल हैं और 27 इज ICSE CBSE स्कूल हैं। आपका जो किरदार है वो एक इंस्पेक्टर का किरदार है। yes. हर कॉलेज में जाके इंस्पेक्शन करना, तो यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हंसराज कॉलेज स्कूल में दी गई है, तो कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको?
काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है अंजना प्रकाश मैडम जी से, क्योंकि इनका कैंपस काफ़ी अच्छा है और हमारे टीचर्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हम ट्रेनिंग दे सकें, उनको प्रशिक्षण दे सकें, इसलिए हमने ये स्कूल को चूज़ किया है। इनके पास काफ़ी प्लेस है, इनका कैंपस बहुत बड़ा है, हमारे टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं है और इसलिए हमने ये स्कूल को चूज़ किया। अगर ये स्कूल में जो एक स्टूडेंट बनकर टीचर बढ़ रही, अगर यही चीज़ हम ऑनलाइन में तबादला कर दे इसका, तो क्या टीचर्स को इजी पड़ेगा या वो डिफ़िकल्ट होगा? क्या सब टीचर्स को तो कंप्यूटर नहीं आता, क्योंकि बहुत से टीचर अभी रिटायरमेंट बेस पे भी हैं, तो उनको सबको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। इसलिए हमने ये प्रशिक्षण, जब फेस टू फेस कोई भी चीज़ होती है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो ज़्यादा समझ आती है, इसलिए हमने ये ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया है। और इसके लिए पहले हमने रिसोर्स पर्सन तैयार किए हैं। हमारे जोनल लेवल पे रिसोर्स पर्सन जो रेडी हुए हैं, उनको हमने अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ सिलेक्शन हुए होंगे, कुछ एग्जाम्स हुए होंगे इस तरह? नहीं, हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं जो कि अच्छे से समझा सके, अच्छे से ऐसे एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब तक कितने टीचर्स ऐसे अपॉइंट हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? हर एक क्लास के लिए 70 टीचर्स के लिए 4 रिसोर्स पर्सन हैं और पर डे 6 लेक्चर रहते हैं हमारे। यस, और 2 दिन में 12 लेक्चर रहेंगे। तो इन 12 दिनों में, इन 12 लेक्चर में सारी चीज़ें जो है पूरी किताब के पन्ने टीचर्स को पढ़ाने हैं और साथ ही साथ इनमें जो सारी डिटेल्स हैं, जो एरर्स हैं, वो सारी मार्किंग्स होंगी। यस, उसके लिए एसएससी बोर्ड ने एक सर्कुलर भी निकाला है। जो एरर्स हैं वो टीचर्स को बताया है कि कहाँ कहाँ कुछ चेंजेस हैं, कहाँ करेक्शन करनी है। वो एसएससी बोर्ड ने एक सर्कुलर भी किया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट बन गए हैं और इसका कारण है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिवीज़न, जो कि एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिवीज़न, जहाँ पे स्टैंडर्ड वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एरर्स किए हैं 10th की बुक में। ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सारी बुक्स में कुछ ना कुछ स्पेलिंग एरर्स या छोटी मोटी मिस्टेक्स। हिस्ट्री में अगर कहा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 का जो डेट है वो 1 सितंबर के बदले 15 सितंबर किया गया है। तो ये सारे चेंजेस जो हुए हैं, इनकी जानकारी देने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक टीचर्स हायर किए हैं और वो टीचर्स बाकी सारे टीचर्स को सिखा रहे हैं कि किस तरह से ये एरर्स को सुलझाया जाए। और ये जो पोर्शन रिवाइज हुआ है, वो रिवाइज पोर्शन, उनको जो न्यू सिलेबस आया है उनको सारी ट्रेनिंग दी जा रही है स्कूल में। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में एरर्स किए गए हैं, जिसमें इंग्लिश जो है क्लासेस के नोट्स दिए हैं, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू, हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ एरर्स आए हैं। और इस विषय पर कुल मिलाकर 2 दिन का ये जो है जो प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कुल मिलाकर 6 लेक्चर्स होंगे, 3 के दर में एक लेक्चर होंगे और सारी चीज़ें जो यहाँ पर है क्वेश्चनर्स और जितने भी ऊपर नीचे के सवाल हैं सारे सुलझाए जाएंगे यहाँ पर, जो कि बोर्ड के टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये जताया है। साथ ही साथ हमने ये भी बात डाली थी कि इन सबको यहाँ पर जमा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, लेकिन फिर यहाँ पर प्रिंसिपल और सभी जनों ने ये कहा कि मुंबई में यहाँ से लेके बांद्रा तक यहाँ पर जो टीचर जमा हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन ये हो नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो संगणक यानी कि कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं, और अगर क्वेरी है तो वो किससे पूछे और इसका रिप्लाई कब आएगा, इसकी जानकारी अभी तक फ़िलहाल सोची नहीं गई। इसलिए यहाँ पर सभी टीचर हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल में जमा हुए हैं और सारे एरर्स को ठीक करने के बाद वो अपने स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी देंगे और सही तरीके से उन्हें शिक्षा देने के लिए ये जो है एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। हमारे सारे एरर्स जो हैं वो कब तक रीपब्लिश होकर वापस आते हैं। कैमरामैन इम्तियाज़ के साथ मैं प्रणव शाह, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।